तय की कि ये जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन है उसके ऊपर सिख कौम को क्या फैसला लेना चाहिए। उसमें ये फैसला किया गया कि हम सभी सिख वोटरों से अपील करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के कामयाब करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के लिए बहुत से काम किया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस सिख विरोधी थी, सिख विरोधी है और सिख विरोधी ही रहेगी। और यहाँ पर कुछ प्रमुख शुरू करो, थोड़ा पीछे हो यार। मैं आप सब पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। और ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं इसके लिए जम्मू कश्मीर की प्रमुख सिख ऑर्गेनाइजेशनों की एक बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि हम सिख लोगों से अपील करेंगे, सिख जनता से अपील करेंगे कि वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के हक में बहुत से काम किए हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो सिख विरोधी थी, सिख विरोधी है और सिख विरोधी ही रही। भारतीय जनता पार्टी ने खास करके मोदी सरकार ने, मैं 2-4 चीज़ें गिनूंगा जो उन्होंने सिखों के लिए की, गिनने लगूँ तो बहुत सी हो जाएंगी। उनमें से प्रमुख है कि हमारी बहुत देर से एक मांग चली आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के सिखों की कि हमें जहाँ से हजूर साहब नांदेड़ के लिए एक सीधी ट्रेन सेवा जो है वो दी जाए। हमने कई बार यूपीए सरकार में भी ये बात उठाई, लेकिन किसी ने हमारी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। मोदी साहब ने यहाँ से हमसफ़र एक्सप्रेस जो यहाँ से सीधा नांदेड़ साहब जाएगी वो हमें दी, जिसके लिए हम तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों सीबीएसई की जो किताबें हैं उनमें 4 साहिबजादों की जो शहादत है उसका वर्णन जो था वो किया गया। और मदन लाल खुराना जी जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, पंजाब में और दिल्ली में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 300 करोड़ रुपया खालसा पंथ के स्थापना दिवस के ऊपर दिया गया, जिससे कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। वहाँ जो अनंतपुर साहब में विरासत खालसा बना है वो भी उसी का बना हुआ। कि गिनने लगूँ मैंने पहले कहा कि बड़ी सी चीज़ें, तो एक चीज़ मैं और लूँगा। पिछले दिनों फतेह मेमोरियल जो दिल्ली में बनाया गया, जो कि सिखों ने वहाँ पर जब दिल्ली फतेह किया था उसमें जो हमारे लोग मौजूद थे उनके स्टैचू लगाए गए। करोड़ों रुपए की जमीन है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास, जिसमें बाबा बघेल सिंह जी, बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया और जस्सा सिंह आलूवालिया के स्टैचू लगाई। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो सिखों का नरसंहार 84 में किया, वो उसे हम जीनोसाइड कहेंगे, वो किसी से भूला नहीं है। कांग्रेस सिर्फ नरसंहार तक ही नहीं रही, उसने उसके बाद जिन लोगों ने यह नरसंहार किया उनको प्रमोशनें दी, उनको काउंसलर थे तो एमएलए बना दिया, एमएलए थे तो एमपी बना दिया, एमपी थे तो मिनिस्टर बना दिया। जबकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कमलनाथ, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो 84 के दंगों में इन्वॉल्व था, जिन्होंने उसको प्रमोशन दे के मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया। और इन सब बातों को देखते हुए, और यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, यहाँ कुछ अकाली दल के लोगों ने पिछले दिनों एक पंथक मोर्चा बनाया कि हम जो है
सिखों के जो मुश्किलातें हैं, सिखों को जो मसले हैं, उनको हम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार भी खड़ा किया, लेकिन बाद में उनका उम्मीदवार जो था वो कांग्रेस की झोली में जाकर बैठ गया, और उस आदमी की झोली में बैठा कि जिसने कुंडवानी चौक में बंदा सिंह जब मिनिस्टर था, बंदा सिंह बहादुर चौक में उनके पोस्टर फोड़वाए, पोस्टर हटवाए। और ये उनकी, और मैं जाके कहना चाहूँगा कि उन अकाली नेताओं का दोहरा चित्र सारी सिख को जानती है, और हमें यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सारे भारत की तरह इस बार जम्मू कश्मीर के सिख भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे, और केंद्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। इसके लिए आज हमने आप सबको तैयारी की। अगर किसी का कोई सवाल है तो करो भाई, तो तेरा लाइव है ना, इधर बैठ के खड़े हो। सर अपने नाम पे शुरू करना। एक मिनट भाई, थोड़ा सा थोड़ा नीचे करो ना, जी। सरदार वरिंदरजीत सिंह, चेयरमैन नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर की सभी प्रमुख सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने तो फैसला किया है कि हम आने वाले चुनाव में अपना जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के हक में बहुत से काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस सदा एंटी सिख थी, एंटी सिख ही है और एंटी सिख ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जो बहुत देर से मांग थी कि यहाँ से हजूर साहब तक एक ट्रेन चलाई जाए, उन्होंने हमसफ़र एक्सप्रेस जो थी वो जारी की। साहबजादे जो 4 साहबजादों का शहीदी का CBSE में शामिल किया। अभी फतेह मेमोरियल दिल्ली में बनाया, जिसमें बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह अहलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया के स्टैचू लगाए। अगर मैं गिनाने लगूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के फेवर में काम किया है, सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने सदा 84 में जो सिखों के साथ हुआ, जिनोसाइड करवाया, और वहाँ तक कि नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने जिन लोगों ने जिनोसाइड किया उनको जो थी प्रमोशनें दी। काउंसलर था तो उसे MLA बना दिया, MP था तो कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और अभी हाल ही में उसने राहुल गांधी ने कमलनाथ को, जो कि 84 में कल्प्रिट था, उसको जो था चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बना दिया। और अगर सज्जन कुमार अंदर हुआ तो वो अगर सीट बनाई तो मोदी सरकार ने बनाई, जिसकी वजह से वो अंदर हुआ। और जिस जज ने फैसला दिया उसने साफ लिखा कि सज्जन कुमार अगर इतने साल बचता रहा तो इसके पीछे जो कि गवर्नमेंट थी और पैसा था। इसलिए हम सबसे अपील करेंगे कि वोट सिख बहुत गिनती में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए और भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के मोदी साहब को कामयाब।